कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारत के भूगोल के अंतर्गत जो इसका सेकंड पार्ट है उसको लेके आया हूँ। तो साथियों, भारत के भूगोल के बारे में हमने पहले पार्ट में जो पढ़ा उससे आगे के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो जो भारत का जो भूगोल है उसमें हम इसको जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत की जो सीमा लगी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, हम इन देशों को पश्चिम से स्टार्ट करते हैं। पश्चिम में आपका ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपका पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ भारत के जो राज्य हैं वो कौन कौन से टच करते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो सबसे पहले आपका ये वाला जो क्षेत्र है वो आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। और इसके नीचे आता आपका पंजाब। तीसरा इसके नीचे आता आपका राजस्थान, ठीक है। और इसके नीचे आता आपका ये वाला हिस्सा गुजरात, ठीक है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। आप इसको मैप से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी आपको याद नहीं होता, एक मजेदार ट्रिक है। इसकी ट्रिक है पीके गिरा, पीके गिरा, पीके गिरा, ठीक है। जब व्यक्ति पीता है ना उसके बाद गिर जाता है, पीके गिरा, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं वो आपका पीके गिरा। पी से आपका पंजाब, के से कश्मीर और गी से गुजरात और रा से राजस्थान, ठीक है। ये आपके पाकिस्तान को छूने वाले राज्य हैं। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो नदी आती है, जो भारत से जो मुख्य जो नदियां हैं उसमें सिंध नदी है और इसके अलावा झेलम है, चिनाब है, रावी है। ये सारी की सारी नदियां भारत से आती हैं और अंत में ये सारी नदियाँ सिंध में मिलती हैं। और सिंधु में ये नदियाँ जो मिलती हैं मिठानकोट में मिलती हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता एक विवादित समझौता भी है। ये समझौता 1960 में हुआ और इसके तहत भारत सिंध नदी का केवल 20% जल का इस्तेमाल कर सकता है। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, भारत में जो सिंधु नदी किस राज्य से बहती है? तो जम्मू कश्मीर, एकमात्र जम्मू कश्मीर से ही बहती है। कौन? सिंधु नदी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अलावा एक अन्य देश है अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान के ऊपर होगा। तो अफगानिस्तान के साथ केवल जम्मू कश्मीर राज्य टच करता है, ठीक हो गया। इसके बाद यहां पर आपका चीन है, ये आपका चीन है, ठीक हो गया। अब चीन के साथ टच करने वाले जो राज्य हैं, नंबर 1 जम्मू कश्मीर, JNK। फिर इसके नीचे हिमाचल प्रदेश, फिर इसके नीचे आपका उत्तराखंड, अब उत्तराखंड इसके बीच
इसके बीच ये वाला जो क्षेत्र है ये नेपाल है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये आपका सिक्किम, और ये वाला जो क्षेत्र आता है आपका यहाँ पर भूटान है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ठीक हो गया। चीन के साथ आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि बांग्लादेश, ये आप यहां पर आपका बांग्लादेश, ये बांग्लादेश का क्षेत्र है। इसके साथ जो टच करने वाले जो राज्य हैं उसकी एक शानदार ट्रिक है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ टच करने वाले भारतीय राज्य के नाम बताएं, तो उसके साथ बांग्लादेश के साथ जो सीमा रेखा बनाते हैं राज्य, उसकी ट्रिक है अमित्र मैप, ठीक है। अमित्र में से हम पहले अमित्र में लेते हैं और इसमें लेते हैं औ से असम। आपका ये वाला जो क्षेत्र है ये असम हो गया, और इसके बाद आता है मिजोरम, और त्रो से आता है आपका यहां पर त्रिपुरा, और मे से आता आपका यहां पर है आपका मेघालय, और पौ से आता आपका पश्चिम बंगाल, ठीक हो गया। अमित्र मैप अर्थात औ से असम, फिर मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, मे से मेघालय और पौ से पश्चिम बंगाल। तो एक छोटा सा रोचक तथ्य इसमें शामिल करूंगा मैं। रोचक तथ्य यह है कि भारत का जो राज्य है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों कहा गया और इसका बांग्लादेश से क्या कनेक्टिविटी है? देखो, जो 1947 की बात थी, 1947 में भारत क्या हुआ? आज़ाद होता है, और भारत का जो विभाजन है दो क्षेत्रों में होता है। एक होता है पूर्वी भारत का विभाजन, एक होता है पश्चिमी भारत का विभाजन। अब पूर्वी भारत में जो ये वाला क्षेत्र है इसको कहते थे, बांग्लादेश को कहते थे पूर्वी पाकिस्तान, इसको कहते थे पूर्वी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान था। और ये वाला जो क्षेत्र था ये आपका जो अभी का पाकिस्तान है ये था आपका पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक हो गया। जो वर्तमान का पाकिस्तान है वो वर्तमान में इसको वर्तमान का जो पाकिस्तान है उसको उस समय पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, और जो बांग्लादेश है उस समय कहते थे पूर्वी पाकिस्तान, ठीक हो गया। तो इस पूर्वी पाकिस्तान को उस समय पूर्वी बंगाल कहा गया। क्या कहा गया? पूर्वी बंगाल। और ये वाला जो क्षेत्र है आपका वर्तमान पश्चिम बंगाल का, इसी कारण इसका नाम पश्चिमी बंगाल पड़ा, भारत का राज्य। इसको बंगाल इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ की जो मूल भाषा है वो बंगला भाषा है। कौन सी भाषा है? बंगला भाषा है, ठीक हो गया। भारत और बांग्लादेश के बीच कई प्रकार के सांस्कृतिक संबंध भी हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के भी और बांग्लादेश के बीच क्या है कि जो मूल भाषा है वो बंगला है, ठीक हो गया। तो ये आपका बांग्लादेश जो है जिसकी राजधानी ढाका है, और भारत के सहयोग से ही 1971 में क्या हुआ? ये आज़ाद भी हुआ, क्योंकि यहाँ के जो बंगला भाषी क्षेत्र थे यहाँ पर पाकिस्तान के लगातार अत्याचार बढ़ रहे थे। उस समय जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनके मुजब्बुर जो रहमान थे, और उनके नेतृत्व में इसके लिए कई आंदोलन हुए, और अंत में भारत में उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी ने
जो पश्चिम बंगाल है, सॉरी बांग्लादेश है, वहाँ पर कार्यवाही की और पाकिस्तान को वहाँ से खदेड़ा और 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश आज़ाद हुआ। ठीक है। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो बांग्लादेश है ये ऐसा देश है जिसके साथ भारत की सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा बनती है। क्वेश्चन इस रूप में आएगा कि भारत की सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ बनती है या किस देश से जुड़ी है, तो क्या है इसका उत्तर? बांग्लादेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बांग्लादेश होने के लिए कई लोगों को चीन में कन्फ्यूज होता है, चीन का क्षेत्र बहुत ज़्यादा दिखता है, लेकिन यहाँ पर नेपाल है और ये पूरा का पूरा लंबाई में दिखता है, लेकिन जो बांग्लादेश है वो क्या है, आपस में काफ़ी बैंड है। तो बैंड होने से बांग्लादेश हमें की जो सीमा है वो छोटी दिखती है। अब इसकी ट्रिक आपको अमित्र मैप याद कर लेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं म्यांमार, एक पड़ोसी देश आपका म्यांमार। हाँ, म्यांमार से पहले एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट याद आ गया मेरे को। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाती है। हाँ, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि भारत का ऐसा राज्य जो तीन ओर से बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाती है, उसका नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा। इसकी ट्रिक है याद करने की, तीनों ओर से पूरा अर्थात जो बांग्लादेश के साथ तीन ओर से सीमा बनाती है, त्रिपुरा। आप ऐसे याद करेंगे, इसको आपको ये याद हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि म्यांमार के साथ जो सीमा रेखा बनाने वाले जो राज्य हैं उसकी भी एक ट्रिक है। म्यांमार के साथ, ये वाला क्षेत्र है म्यांमार का, जिसको पहले क्या कहते थे? बर्मा कहते थे। ठीक है। और म्यांमार के साथ जो सीमा रेखा बनाने वाले जो भारतीय जो राज्य हैं, इसकी ट्रिक है अमीना मणि। अब अमीना मणि में औ से आता आपका अरुणाचल प्रदेश। जो यहां पर आपका ये वाला क्षेत्र है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। और यहां पर आपका मिजोरम है, और मिजोरम और अरुणाचल के बीच आपका नागालैंड है, और मणि से आपका मणिपुर। ठीक है। तो म्यांमार से छूने वाले भारत के जो राज्य हैं वो आपका अमीना मणि। ठीक हो गया। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणि से बन गया मणिपुर। ये काफ़ी फनी ट्रिक, आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेपाल के साथ जो भारत के जो राज्य लगे हैं, सबसे पहले आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो चीन के साथ भी सीमा रेखा बनाता है, चीन और तिब्बत के साथ, और दूसरा जो नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक हो गया। और नेपाल के साथ जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के 3 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। पहला आपका पिथौरागढ़, दूसरा आपका चंपावत, तीसरा आपका उधम सिंह नगर। ठीक है। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, ये उत्तराखंड के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर बिहार, और बिहार के बाद यहाँ पर आता है आपका सिक्किम, और सिक्किम के अलावा आता है आपका, सिक्किम के बाद यहाँ पर आएगा आपका पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला जो क्षेत्र है, जो चाय के लिए मशहूर है, वो वाला क्षेत्र नेपाल से जुड़ा है। और जो दार्जिलिंग है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर नेपाली बोली जाती है। और इसी दार्जिलिंग के क्षेत्र में गोरखालैंड की डिमांड भी की जा रही है। गोरखालैंड एक नए प्रांतों को बनाने के लिए बीच में आंदोलन भी चले थे। और दार्जिलिंग
जो नेपाल से सटा एरिया है, ये चाय के लिए मशहूर है। भारत की सबसे अच्छी क्वालिटी की जो चाय है वो कहाँ है, उसका उत्पादन होता है आपका दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल का ये हिल स्टेशन है दार्जिलिंग, ठीक है। ये हमारे जो भारत के ऐसे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं या भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमा से जुड़े जो भारत के राज्य हैं, इसका अभी हमने अध्ययन किया। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो। अगर पसंद नहीं आया या किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन निकालूं। और इसके अलावा यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल चारुचंद्र को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।